अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हमारी सूरह निसा में जो हमारा जुज़ नंबर 5 है सूरह निसा, उसकी आयत नंबर 15 की तिलावत होगी और इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको तजवीद के रूल्स भी बता दूंगी। ठीक है, आयत नंबर 15 115 सॉरी आयत नंबर 115, 116 और 117 तीन आयत की तिलावत है। तो मेरे साथ आप पढ़ भी लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا। तो ये हमारी तीन आयत थी। आयत नंबर 115 पर दोबारा आइए। वमन युशाकिकिर रसूल, वमन, देखिए यहाँ पे इदगाम हो रहा है। वमन युशाकिकिर रसूल में आपने इदगाम नाकिस करना है। आवाज थोड़ी नाक में रहेगी, थोड़ी बाहर, और गुन्ना होगा। यानी आवाज जो है वमन युशा, इसमें देखिए नून की आवाज कुछ है भी और कुछ नहीं भी ना, इसीलिए इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। और तशदीद जो है ये साइन है इस बात का कि दो हर्फ हैं। व मई, गुन्ना भी है इस तरीके से। युशाकिर, कॉफ मोटा, दोनों कॉफ मोटे, क्योंकि देखिए कॉफ तो है ही मोटा हर्फ है ना। जो हमारे सात मोटे हुरूफ हैं, हुस्सा दिक्तिन किस, तजवीद की टर्म में हुस्सा दिक्तिन किस, वो सात हुरूफ में हर हाल में मोटे ही पढ़े जाते हैं। तो कॉफ के नीचे चाहे जेर भी हो लेकिन कॉफ मोटा ही पढ़ा जाएगा, हैवी करके, मुंह भर के। और उसके पढ़ने का तरीका ये है कि पूरा उसका हक अदा करके उसको आपकी जुबान जो है मुंह भर के पढ़ा जाएगा और ऊपर उठती है जुबान इसमें। ठीक है, अच्छा। व मैं युशाकिर रसूल, अब देखिए रॉ, इसमें भी रॉ पे तशदीद है, सख्ती से जोड़ा जाएगा युशाकिर। फिर दूसरी कंडीशन रॉ की, चूंकि आपको पता है कि रॉ कंडीशनल हैवी है, रॉ को हर सूरत मोटा ही पढ़ा जाता है। हर सूरत नहीं बल्कि इस सूरत में, जबर की सूरत में या पेश की सूरत में, यानी जबर मीन्स के फतह और कसर, पेश यानी कि दम्मा, इन दो सूरतों में रा मोटा पढ़ा जाएगा। बाकी तमाम बारीक हुरूफ है। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादी, मिन बादी, अब देखिए मिन है लेकिन हमने इसको मिम पढ़ा, मीम मीम जेर मिम। क्यों? यहाँ पे इकलाब का कायदा लग गया। उसकी वजह यह है कि नून साकिन के फौरन बाद अगर बा आ जाए तो वो बा जो है उसकी वजह से नून की आवाज मीम में बदल जाती है, इसीलिए इसको इकलाब का कायदा कहते हैं। यानी तब्दीली हो जाती है ना इसमें। कल्ब कहते हैं अरबी में, और कल्ब की कैफियत एक सी नहीं रहती, तब्दील होती रहती है, इसलिए इसको मीम बादी। अगर देखिए यहाँ पे मीम छोटा सा ना भी लिखा हो तो आपको ये याद रहना चाहिए कि नून साकिन के बाद अगर बा आया तो नून की आवाज मीम में बदल जाएगी। मीम बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, लहुल हुदा, दाल खड़ा था दा, ये एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा। वह तबी, बा के साथ देखिए ऐन साकिन है, त, यत, इसको सख्ती से जोड़ना है, तशदीद है, डबल ता है। फिर यत बी, बी के बा जेर बी और आगे ऐन साकिन है, तो ऐन साकिन को भी साथ में अपने गले में पढ़ के दिखाना है। फिर देखिए गैरा, गई, गैन या जबर गई, ये याइलीन है, आवाज बिल्कुल सही, इसको उर्दू की तरह गै नहीं पढ़ेंगे, गा या जर गै नहीं पढ़ेंगे, गा या जबर गई, फिर वा जबर रॉ, गई रॉ। अब जितना लिखा है बस उतना पढ़ना है, उसमें आवाज को गई रॉ
آ کر کی آواز نہیں نکالنی، کیونکہ وہ الف مدہ لگ جائے گا جو کہ اضافی حرف ہو جائے گا، جو کہ لہنے چلی ہے یعنی حرام درجے کی غلطی ہو جاتی ہے۔ غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین، نولیہ، دیکھیے جدھر جدھر تشدید ہے نول، واو لام کو 2 دفعہ پڑھا کیونکہ لام پہ تشدید ہے نا، نول لی، پہلے ول اور پھر لی، نولیہ، ہاں کھڑا زیر ہی 2 حرکات کھینچے گا، ایک الف کے برابر ہوتا ہے نا کھڑا زبر، اسی طرح کھڑی زیر جو ہے یا کے برابر یعنی 2 حرکات کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ ما تولا، اب دیکھیے تولا، لام کھڑا زبر لا، تولا، لام کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے تشدید کی وجہ سے اور ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے۔ وَنُصْلِهِ، وَنُص، نُص، سواد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو سین کی سیٹی کی طرح، سین سی کی طرح نہیں، نُص، کیونکہ غصہ دیقتن کز جو 7 موٹے حروف ہیں یہ اس میں شامل ہے، تو یہ ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ وَنُصْلِهِ، ہی کو 2 حرکات، ہا کھڑا زیر ہی، کیونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ مدہ کے حروف کے قائم مقام پڑھے جاتے ہیں، جتنا مدہ کو کھینچا جاتا ہے نا مد کے حروف کو اتنا اس کو۔ پھر دیکھیے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم، نون پہ میں نے غنہ کیا، جہن، ایک تو نون پہ تشدید ہے، سختی سے جوڑنا ہے، پھر نون کی تشدید یہ بتا رہی ہے کہ 2 نون ہیں، دونوں پہ غنہ کرنا ہے، تو غنہ 2 نون کی وجہ سے بڑا غنہ ہوگا، کون سا؟ اکمل غنہ، غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے۔ جہنم، اب یہاں ہم رکے ہیں، ہم نے عارضی سکون کیا ہے تو جہنما نہیں پڑھیں گے، جہاں عارضی سکون ہوتا ہے وہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کی حرکت کو روک دیا جاتا ہے۔ جہنم، وساءت، سا کو تو کہ سین کو سا باریک طریقے سے پڑھنا ہے، تمام باریک حروف ہیں اور اس کے اوپر موٹی مد بھی لگی ہوئی، تو مد کا حق ادا کرنا ہے، وساءت، یہاں کھینچنا ہے آواز کو، مصیرا، مصیرا، سواد کو موٹا 2 حرکات کھینچ کر اور را 2 زبر رن کی، جب تنوین اس حالت میں آتی ہے کہ آگے ہم نے رکنا بھی ہوتا ہے تو ایک الف اور ایک زبر کی مدد سے پڑھا جاتا ہے، مصیرا۔ پھر دیکھیے اگلی آیت، ان اللہ، نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، بڑا غنہ ہوگا، اکمل غنہ، ان اللہ، اب دیکھیے نون پہ زبر ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ کا نام آ رہا ہے، جب اللہ کا نام آنے سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش تو اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ان اللہ، یہ کس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے؟ نون کے زبر کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں لام جلالہ، لا یغفر، یا غین کو جماؤں کے ساتھ موٹا کر کے، خصہ دقتن کے اس میں غین بھی شامل ہے نا جو ہمارے موٹے حروف ہیں، لا یغفر، را پہ چونکہ پیش ہے تو دمہ ہے تو را بھی یہاں موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کنڈیشنل ہے، را صرف ان صورتوں میں موٹا ہوگا، زبر اور پیش باقی کسی بھی صورت میں موٹا نہیں ہوگا۔ لا یغفر ان یشرک، این، اب دیکھیے یہاں پہ ادغام ناقص ہے، این غنہ ہو رہا ہے، این یشرک، را موٹا، یشرک بھی، ویغفر ما دون، دون، ذالک، ذالک، زال پہ کھڑی زبر ہے، ذالک، پھر دیکھیے لمن یشاء، یہاں پہ آخر میں نے حمزہ کو اپنے گلے میں پڑھا ہے لیکن حمزہ کا پیش نہیں پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ جو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ یہ شاء کر کے چھوڑا ہے نا، یہ حمزہ پہ میں رکی ہوں، لیکن میں نے یہاں پہ چونکہ عارضی سکون کیا ہے حمزہ کے پیش کو میں نے اس لیے نہیں پڑھا۔ اچھا غنہ بھی کیا اور ادغام بھی ہوا ہے، پھر یشاء کیوں کھینچا؟ اس کے اوپر مد ہے اس کی وجہ سے، اور آخر میں یہ جو جھٹکے کے ساتھ میں رکی ہوں تو یہ حمزہ پہ اگر ملا کے پڑھا جائے تو پھر لمن یشاء ومن یشرک، اگر ملا کے پڑھیں گے وصل کی صورت میں تو یشاء ہو جائے گا، لیکن اگر ہم یہاں رکتے ہیں سانس لیتے ہیں لمن یشاء، ٹھیک ہے، حمزہ کو بھی پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے ومن یشرک، ومن یشرک، وَمَن، دیکھیں ادغام بھی ہے اور اس میں غنہ بھی ہے، وَمَن یشرک، شین کو جماؤ کے ساتھ، را کو باریک، را کے نیچے زیر ہے، یشرک باللہ، اب دیکھیے اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اب اس میں لام موٹا نہیں ہوگا، لام جلالہ نہیں ہوگا، باللہ، فقد، فقد،
फा बारीक, कॉफ मोटा, क्योंकि कॉफ मोटे हरूफ में से है और दाल जो है इस जज़म के साथ है, तो इस पे हमने कलकला किया। कलकले का 5 हरूफ हैं, कॉफ, त, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ, इनकी एक ट्रम बनी हुई है, कुतुबिन जद्दिन या कुतुब जद। ये 5 हरूफ आपने हर सूरत याद रखना है कि जब भी जज़म की सूरत में आएँगे, जहाँ कहीं पर भी, तो वो हिला के पढ़े जाएँगे, यानी कलकले के साथ, कलकले के साथ पढ़े जाएँगे। कलकला कहलाता है आवाज़ को हिला देना उसके मखरज पर। फ़क़द, फ़क़द, इस तरीके से, ठीक है? फिर देखिए दौल, दौल, दौद मोटा, फिर लाम पे तशदीद है, इसका मतलब है डबल लाम है, दौल, ल, दौल, दौलालम, फिर दौद मोटा, लाम खड़ा ज़बर ला, खड़ी ज़बर की वजह से एक अलिफ के बराबर, और लाम 2 ज़बर लन की तनवीन है ना 2 ज़बर की, लेकिन उसके फ़ौरन बाद बा आ रहा है, तो यहाँ भी इक़लाब का कायदा हो रहा है। जब भी नून साकिन या तनवीन के, यानी तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। जब भी नून साकिन, यानी साकिन नून या फिर तनवीन के बाद फौरन अगर बा आ जाए, तो इक़लाब का कायदा लग जाता है, यानी नून की आवाज सुनाई नहीं देती, बल्कि उसकी जगह मीम की आवाज सुनाई देती है। दलालम बईदा, बईदा, आइन को आइन की तरह पढ़ना है, हमजा की तरह नहीं। फिर 2 ज़बर पे हम आगे 2 ज़बर है, तो 1 ज़बर और 1 अलिफ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। फिर देखिए आयत नंबर 17 में ई यदऊन, फिर देखिए ई, सब इदगाम नाकिस हो रहा है इसमें ज्यादातर, लेकिन साथ गुन्ना भी है, तीसरे दर्जे का गुन्ना होता है। ई यद, यद, दाल पे कलकला हो रहा है, क्योंकि दाल कुतुबिन जद्दिन, कॉफ, तौ, बा, जीम, दाल, ये 5 जो हरूफ हैं उनमें शामिल है और दाल पर जज़म है। जब भी ये 5 हरूफ जज़म के साथ आते हैं, इन पे कलकला होता है, यानी आवाज को मखरज पर, मखरज किसको कहते हैं? जहाँ से इखराज होता है। इखराज किस चीज़ का? आवाज़ का, जहाँ हर्फ बनते हैं, निकलते हैं। इन यदऊन मिन दूनिही, अब देखिए मिन दूनिही, यहाँ भी नून साकिन के बाद दाल आया। नून साकिन के बाद 15 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर नून साकिन के बाद वो हरूफ आते हैं जो कि 15 हरूफ हैं, उनमें दाल भी शामिल है, जो कि अगर ये 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो इख्फा होगा। देखिए डायरेक्ट मैंने मिन भी नहीं कहा, इज़हार भी नहीं किया, लेकिन नून की आवाज़ कुछ है, कुछ नाक में भी है, कुछ बाहर भी है, कुछ अंदर भी है, कुछ बाहर भी है। तो इसको कहते हैं इख्फा, और इख्फा बारीक हो रहा है। क्यों? अगला लफ्ज़ दाल जो है वो बारीक है, दाल की वजह से इख्फा हो रहा है। दाल चूँकि बारीक भी है, इस वजह से बारीक इख्फा हो रहा है, और फिर इख्फा के ऊपर जो गुन्ना होता है उसको कहते हैं गुन्ना कामिला, सेकंड लेवल का गुन्ना। फर्स्ट लेवल का जो गुन्ना है वो अकमल कहलाता है। वो सिर्फ नून मुशद्दद, जब नून शद के साथ हो और मीम शद के साथ हो, तो वहाँ गुन्ना अकमल होता है, यानी ज्यादा देर आवाज को नाक में छुपाए रखने का नाम गुन्ना अकमल है। और उससे नीचे जो दूसरा दर्जा है उसको कहते हैं गुन्ना कामिला, तो हमेशा इख्फा के साथ गुन्ना कामिला होता है। मिन दूनिही, अब हा खड़ा ज़ेर ही जो है, इसको भी थोड़ा खींचना है। क्यों? एक तो खड़ा ज़ेर है, जो या के बराबर पढ़ा जाएगा, या मद्दा के बराबर। लेकिन उसके ऊपर आप देखिए कि एक छोटी-सी मद भी है, उसका भी हक अदा करना है। फिर देखिए इल्ला, इल्ला, तशदीद है, इल्ला, लाम 2 दफ़ा है, तो इसको पूरा इसका हक अदा करना है, और ऊपर देखिए एक छोटी-सी मद भी है, उसका भी हक अदा होगा। इल्ला, इनासा, इनासा, ठीक है? नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, जो कि इस बात का साइन है कि नून को एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा। फिर 2 ज़बर सन है, तो हमने 1 ज़बर 1 अलिफ पढ़ा और यहाँ हमने आर्ज़ी सुकून किया। व इन यदऊन, व इधर फिर इदगाम नाकिस हुआ, व इन यदऊन, ये इदगाम नाकिस ज़्यादातर ना जब मीम के नून साकिन के बाद या आ जाए या वाव आ जाए, ये 2 हरूफ ऐसे हैं कि इस पे इदगाम नाकिस होता है। यानी कुछ आवाज़ नून की होती भी और कुछ नहीं भी होती। व ई, देखिए ई के अंदर कहीं नून है भी ना, व ई और गुन्ना भी है। व ई यद, अब दाल पे यहाँ कलकला भी होगा, क्योंकि दाल साकिन जज़म की हालत में है, सुकून की हालत में है। व ई यदउ औ, आइन को गले से पढ़ा जाएगा, औ न, ओ को 2 हरकत, नून को 1 हरकत, क्योंकि नून के ऊपर सिर्फ 1 ही हरकत है ज़बर। और ऊ को 2 हरकत क्यों खींचा? वाव मद्दा की वजह से। यदऊन, मद्दा के जो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, मद्दा के जो 3 हरूफ हैं, ये तीनों हरूफ 2-2 हरकत खींचकर पढ़े जाते हैं। इल्ला,
इल्ला, देखिए तशदीद है, इल्ला, बारीक हुरूफ है, बारीक पढ़ना है। आगे देखिए शैतानम मरीदा, शैतानम, शै, शा, शीन या जबर शै, इसको शै नहीं पढ़ेंगे, उर्दू की तरह नहीं पढ़ेंगे, ये याई लीन है। याई लीन की पहचान क्या है? पीछे वावे लीन भी शायद गुजरा है। या, याई लीन की पहचान ये है कि या खुद साकिन हालत में होता है, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होता है, तो इसको कहते हैं याई लीन। लीन के जो हरूफ हैं आवाज में मोड़ पैदा करते हैं नरमी के साथ। शीन से शई, और तो खड़ा जबर तो, एक अलिफ के बराबर तो खींचेगा, और तो मोटा भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि तो हमारे वो तमाम मोटे हरूफ जो 7 हैवी लेटर्स हैं, हुस्सा दिक्तिन किस उसमें पाया जाता है। फिर देखिए शैतानम मरीदा, अब ये जो नम, यहाँ पे क्या हुआ, गुन्ना भी हो रहा है, और दो जबर की तनवीन है, लेकिन आगे तशदीद है। तशदीद जहां पर आ जाती है ना, फौरन फिर तनवीन पीछे खत्म हो जाती है, नून जाके मीम में जुड़ेगा। क्यों? इसलिए कि मीम पर जो तशदीद है वो ये बता रही है कि तशदीद के अंदर नीचे दो हर्फ हैं। कौन से? मीम, दो मीम है, ये साइन है, ये बताता है कि यहाँ दो मीम है। एक मीम कौन सा है? जो सामने नजर आ रहा है। एक मीम कौन सा है? जो अंदर छुपा हुआ है। जो सामने नजर आ रहा है उसके पास तो जबर है, लेकिन जो अंदर छुपा हुआ है उसके पास तो कोई हरकत नहीं है, तो वो अपनी हरकत कहाँ से लेगा? पीछे नून से लेगा। इसीलिए हमने शैतानम, अब नम पे हमने गुन्ना भी करना है। क्यों? क्योंकि मीम मुशद्दद आ गया। मीम का जो हर्फ है वो तो गुन्ने के बगैर नाक से आवाज, नाक में जाती है ना आवाज, नून और मीम। जब तक अगर आप नाक में आवाज नहीं लेके जाएंगे तो ये दोनों हर्फ अदा नहीं होंगे। और जब डबल मीम आ जाता है, यानी कि तशदीद आ गई, डबल मीम आ गया, तो ज्यादा बड़ा गुन्ना हो जाएगा, तो वो कहलाता है सबसे बड़ा गुन्ना, जो होता है वो अकमल कहलाता है। तो यहाँ पर बड़ा गुन्ना अकमल भी होगा। शैतानम, ये जो की आवाज है यही गुन्ना है, इसका हक अदा करना है, ठीक है। मरीदा, शैतानम मरीदा, मरीदा। अब री जो है, रा या जेर री, दो हरकत खींचेगा, दाल एक अलिफ और एक जबर के साथ, मरीदा, इस तरीके से दो हरकत खींचकर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हमारा आज का सबक खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन्हीं 3 आयात की तफसीर होगी, और आप दूसरी क्लास में तफसीर वाली क्लास में तशरीफ लाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।